Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking lesson number 5th from Rainbow, that is Indians Gift to the World. And in this we are taking unit first, How Yoga Heals. तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि योगा किस प्रकार से हील करता है, योगा अपना कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से योगा को यूज़ किया जा सकता है कई प्रकार की बीमारियों के अंदर, जो कि ये चैप्टर हमको बताने वाला। तो थ्रू द टेक्स्ट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इट हैज़ बिकम अ कॉमन नॉलेज, कि ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज हो चुकी है, सामान्य जानकारी हो चुकी है, दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, कि योगा आपके लिए अच्छा है। ये सब जानते हैं, कॉमन नॉलेज है, सभी के माइंड में ये बात है कि योगा अच्छा होता है आपके लिए। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, इंसोमिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। तो हम देख रहे हैं कि जो करंटली वर्तमान में इस समय जो योगा है वो यूज़ किया जा रहा है थेरेपी के रूप में, कई सारी बीमारियों में थेरेपी के रूप में यूज़ किया जा रहा है। और उन बीमारियों का नाम हमारे सामने दिया भी है, जैसे कि कैंसर है, बांझपन है, लंग डिजीज़ है, मतलब फेफड़ों संबंधी बीमारियां हैं, इसके अलावा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज़, इसके अंदर जो हाथ पैर है वो कांपते हैं, इंसोमिया, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द वगैरह इसमें शामिल है। Yet there is a very little awareness and understanding on exactly how yoga heals, even in the yoga and medical communities। कि क्या कह रहे हैं, इसके बावजूद भी कि इतने सारी बीमारियां ठीक हो जाती, इसके बावजूद भी बहुत कम, ना के बराबर जागरूकता और समझ है। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ है, कि बहुत कम जागरूकता और समझ है कि ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, की एग्जैक्टली योगा कैसे हील करता है, कैसे ठीक करता है, इसको लेकर अभी हम में समझ भी नहीं है और नहीं जागरूकता है अच्छी तरह से। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, अगर हम सामान्य लोगों की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात हुई, यहाँ तक कि योगा और मेडिकल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी यह पता नहीं है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़। जो की है, जो मुख्य बात है जो समझने की है वो ये है कि इसके बीच में संबंध, कि हमको संबंध समझना चाहिए कि तनाव, योगा और बीमारी के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। अगर हम इन तीन चीज़ों को आपसी संबंध से समझेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि योगा किस प्रकार से हील करता है, ठीक करता है, ये बात हमको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ क्या है इसमें। मेडिकल रिसर्च estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related। जो मेडिकल रिसर्च है, जो मतलब कि कहने का मतलब कि जो शोध किया गया है, जो मेडिकल ने जो शोध किया, वो एक अनुमान लगाता है कि लगभग 90% बीमारी और बीमारियां का कारण क्या है, तनाव संबंधी है। मतलब कि हमारी जो बीमारियां हैं वो तनाव का कारण है, तनाव के कारण होती है। A few of many disease and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some type of diabetes mellitus etc। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं, कि कह रहे हैं कि 90% बीमारियाँ जो है वो स्ट्रेस से संबंधित है, तनाव से संबंधित है। और अगर फ्यू की बात करें, कुछ ऐसी बीमारियाँ, अ फ्यू ऑफ मैनी डिजीज़, मतलब कई सारियों में से कुछ डिजीज़ और कंडीशन सीधी लिंक है, जुड़ी हुई है किसे, अत्यधिक तनाव लेने से। अत्यधिक जो तनाव होता है उसका रिस्पॉन्स जो होता है उसका ही परिणाम है कि कई सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि दिल संबंधी बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब दिल से संबंधित जो बीमारी है। तनाव है, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, तनाव में चले जाना। एंग्जाइटी का मतलब चिंता। और डायबिटीज़ मिलिटस नामक बीमारी भी स्ट्रेस से संबंधित है, स्ट्रेस से होती है। आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, कि व्हाट वी फील एज ए स्ट्रेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। कि क्या कह रहे हैं कि व्हाट वी फील, कि जो भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं स्ट्रेस के रूप में, तनाव के रूप में, वो उत्पाद है, वो प्रोडक्ट है किसका, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का, या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का। यहाँ पे दो नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम,
कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिया गया है। ये एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, जो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है कब? जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं। जब हमको तनाव होता है, जब हमको क्या होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना ये बात। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कब स्टार्ट होगा? जब हमको स्ट्रेस होगा। इसी का दूसरा नाम क्या है? फाइट और फ्लाइट। जब हमको स्ट्रेस होगा, और जिस चीज़ से हमको स्ट्रेस है या तनाव है, उस चीज़ से हम या तो क्या करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, या फिर उस चुनौती से लड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके पास में तनाव की बात होती है या किसी भी कारण से तनाव हो रहा है, तो उस कारण से हम बचने की कोशिश करते हैं या फिर लड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण उसका नाम हमने क्या रख दिया? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंड ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वीटिंग, सैलो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल। कि क्या कह रहे हैं कि जब ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और ये कब स्टार्ट होगा? जब स्ट्रेस होगा, जब हम तनाव में होंगे। सीधी सीधी बात है, अगर तनाव है तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, सक्रिय हो चुका है, मतलब फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो सक्रिय हो चुका है। जब वो सक्रिय हो चुका है बॉडी के अंदर, तो अचानक जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, सर्ज हो जाएगी। हार्ट रेट का मतलब जो दिल की धड़कन है, जो दिल की गति है, वो बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट मतलब दिल संबंधी कुछ परिणाम आने लगेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, जो हमारी सांस है वो शैलो हो जाएगी, मतलब गहरी नहीं रहेगी, सांस हमको आएगी नहीं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कंबाइंड विथ टेंसिंग मसल्स, मसल्स के ऊपर टेंस आने लगेगा, तनाव आने लगेगा, खिंचाव आने लगेगा। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। आगे देखो क्या करें, अगर हम इंटरनली देखें, आंतरिक रूप से देखें, तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये रोक देता है, शट डाउन कर देता है। किसको? पाचन तंत्र को और उत्सर्जन तंत्र को, दोनों तंत्र को ये रोक देता है, डाइजेशन को भी और एलिमिनेशन को भी। साथ ही साथ ये कम कर देता है ब्लड का फ्लो, जो रक्त प्रवाह है उसको रोक देता है। जो आंतरिक जो हमारे अंग है उनके प्रति जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी रुक जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म द स्ट्रेस रिएक्शन इज़ गुड थिंग। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, ज़्यादा लंबे समय तक अगर हमको स्ट्रेस नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस रहता है, तो ये अच्छा रिएक्शन है, गुड थिंग है, अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट। कि जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो हमको तैयार करता है। कौन सा? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसको हम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? तैयार करता है हमको कि हम रिस्पॉन्ड करें, हम जवाब दें, हम प्रत्युत्तर दें किसी भी पर्यावरणीय थ्रेट का। कैसे? या तो उससे लड़कर फाइट करें उसके खिलाफ, या उससे भाग जाए। यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्रेट का क्या मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया, और आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स बहुत कम आए, बहुत ज़्यादा कम आए, जिसको आप अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहते, पापा को नहीं दिखाना चाहते। पापा को क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि पापा आपको डांटेंगे, पिटाई कर सकते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बना। तो स्ट्रेस का प्रोडक्ट क्या है? रिज़ल्ट का मार्क्स आना, ठीक है। अब जब कम मार्क्स आए तो अब आपके दिमाग में स्ट्रेस आने लग गया, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो गया। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो गया तो आपके दिमाग में दो चीज़ होगी, या तो आप उस रिजल्ट को दिखाओगे ही नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आप बच रहे हो, आप फ्लाइट कर रहे हो, आप भाग रहे हो उस सिचुएशन। और अगर आप दिखा रहे हो, आपने सोचा कि जो होगा सो होगा, दिखा देते हैं रिजल्ट, पापा डांटेंगे, और तो इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे, तो आपने उस सिचुएशन से लड़ी। तो ये दो तरीके, या तो आप उस सिचुएशन से लड़ोगे या फिर भाग जाओगे। तो यही कह रहे हैं कि हम कोई भी हमारे पास में एनवायरमेंटल थ्रेट है जिसकी वजह से हमको चाहिए स्ट्रेस आया, जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम का रिजल्ट एक हमारे लिए पर्यावरणीय चुनौती है, थ्रेट है, तो या तो हम उससे लड़ें या फिर उससे हम भाग जाएं। ठीक है, ये हमारे पास में दो तरीके होते हैं स्ट्रेस से बचने के। बट लॉन्ग टर्म कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल। लेकिन जो लंबा समय से लगातार जो एक्सपोजर हो रहा है स्ट्रेस के प्रति, मतलब लगातार अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम, और ये क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में वियर एंड टीयर का मतलब है नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर के सिस्टम को।
सीवियरली लिमिटेड द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, और मतलब भयानक रूप से सीमित कर देता है शरीर का जो प्राकृतिक जो मरम्मत करने का कार्य है, जो हीलिंग एबिलिटी है, जो वापस से सही होने की जो योग्यता है शरीर की, उसको ये लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है अगर लंबे समय से हमको स्ट्रेस रहे और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम क्या रहे, एक्टिवेट रहे। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, यस क्रॉनिक स्ट्रेस, यहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है कि जो लंबे समय से चलता हुआ अगर स्ट्रेस आ रहा है, मतलब 5 6 10 साल से लगा हुआ आ रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहेंगे। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो वो कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, यहाँ पे कार्टिसोल वर्ड आया, कंफ्यूज मत होना, कार्टिसोल, ओके। कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है जो स्त्रावित होता है, जो सीक्रेट होता है हमारी बॉडी से, बॉडी के अंदर, और ये तभी स्त्रावित होता है जब हमको स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस है और